तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था प्रकाश की किरण की। प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की बताई गई थी। बेटा पन्ना वन्ना मत पलटो मीना। प्रकाश की किरण 3 प्रकार की बताई गई थी। पहली थी समांतर किरण पुंज, ऐसी प्रकाश किरणें जो समान अंतर से चलती है, सीधे रेखा में चलेगी है, जिसे गणित में हमने समांतर रेखा बताया था। ऐसे चलेगी एकदम समांतर होगी है, जब तक चलती चली जाएगी जब तक सामने कोई प्रश्न कोई वस्तु नहीं पड़ेगी, सीधे समान अंतर पर है ना। दूसरा हमने बताया था अभिसारी, ये तो समांतर था है ना। दूसरा हमने बताया था अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी में क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण एक जगह आके मिल गई, ये था अभिसारी है ना। इसके बाद अपसारी हमने बताया था कि जब किसी बिंदु से प्रकाश किरण निकल रही है, यानी फैलती हुई चली जा रही है। जैसे हमारा विद्युत बल्ब होता है, टार्च होती है, तो इसमें अपसारी किरण पुंज ही निकलती है। ठीक है, सभी किरणें इनके केवल निकलने से चलने से हम समझ पाते हैं कि कौन सी वाली है। ठीक है, आज हम बताएंगे प्रतिबिंब कब बनना। प्रतिबिंब कब बनना। एक लोग समतल दर्पण ले आओ जरा, एक लोग देख ले आओ। देखो जो घर में हम लोगों का जो दर्पण होता है, जिसमें हम लोग सजते संवरते रहते हैं ना, बाल वाल खींचते हैं और ड्रेस वेस पहन के उसमें देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, खराब तो नहीं लग रहे हैं। तो वो जो समतल दर्पण होता है उसमें जब हमारा एक चित्र दिखाई देता है, हमारा चित्र दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, जो खड़ा होगा या जो वस्तु होगी उसके सामने उसी का चित्र उसमें दिखाई देगा, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? अब ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के। अभी हमने तुम्हें अवतल लेंस दिखाया था, उत्तल दर्पण दिखाया था, अवतल दर्पण दिखाया था। देखो यहाँ पर प्रतिबिंब ये समतल दर्पण है, जो हमारे घरों में प्रयोग होने वाला दर्पण है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। सभी बच्चे दिख जाएंगे, सभी बच्चे दिख जाएंगे, सभी की तस्वीरें दिख जाएंगी, देख सकते हो। दिख रहे हो कि नहीं? देख लो, अपना अपना चेहरा देख लो, अपना अपना चित्र देखो, इसमें दिख रहे हो? दिख रहे हो? दिख रहे हो? एक बच्चा आ जाए, एक बच्चा कोई आ जाए, कोई आ जाए यहाँ पर, कोई भी आ जाए, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, देखो भाई, हाँ तुम्हें बस ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। देखो यहाँ पर तुम यहाँ खड़े हुए हो, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। देखो बाहर खड़ा है, इसके अंदर तो नहीं घुसा है, ये तो बाहर खड़ा है, एक निश्चित स्थान पर खड़ा हुआ है, और इसके अंदर इसी का आकाश का ही चित्र, आकाश नाम है, आकाश का ही चित्र अंदर दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? अब ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब का नाम भी आकाश हो जाए, क्योंकि आकाश की जगह में विकास आ जाएगा तो उसका भी नाम आकाश हो जाएगा क्या? जो आएगा इसके सामने उसी का चित्र बनेगा। तो जो दर्पण समतल दर्पण है, कोई भी दर्पण हो A to Z, पर समतल दर्पण की बात इसलिए कही गई है क्योंकि ये सबके घरों में उपलब्ध होता है, सबके घरों में होता है कि नहीं? ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ शीशा ना हो। है, गाँव में बोलते हैं शीशा। क्या बोलते हैं? जबकि शुद्ध नाम शीशा विशा नहीं, शीशा तो किसी को भी बोल दो, लेकिन इसका नाम है समतल दर्पण। तो समझ में आया? समझ में आ गया? प्रतिबिंब समझ में आया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझ में आ गया? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही चित्र उस दर्पण में दिखाई देता है, उसी चित्र को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? ये चीज समझ में आ गई सभी को क्लियर? चलो अभी रखवा देंगे। अब देखो
प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक असली, वास्तविक समझ असली, जैसे गांव में कह देते हैं ना असली है, असली बात कहो तो चलो ऐसे कह देते ना। ये तो दुनिया की भाषाएं हैं लड़ने भिड़ने वाली, उन भाषाओं का हमसे क्या मतलब है, लेकिन असली असली शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? ये असली घी है, कहते थे असली शुद्ध घी कहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की बात है। तो एक होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? लक्ष्मी क्या होता है बोल के बताओ, लक्ष्मी बोल के बताओ। आए क्या कह रही हो? वास्तविक प्रतिबिंब, ये लिखा हुआ है। हाँ रुक जाओ, तुम बोलो, तेजी से बोलो। अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कौन सा प्रतिबिंब? तेजी से बोलो, क्या कह रही? तेजी से बोल दो। हाँ ठीक है, बोल लेती हूँ। मिर्चा विर्चा खाने लगी तो सही हो गया। तुम बोलो। हाँ, इसके में ब्रेक ज्यादा लगता। खैर कोई बात नहीं, प्रगति ने जैसा जिसको बनाया है वो वैसा ही है और वैसे में ही सुंदर है। ऐसा नहीं है जिसके कार्य अच्छे हैं वो सुंदर है, जिसके कार्य अच्छे नहीं है वो सुंदर उंदर नहीं है। ठीक है, रावण भी सुंदर रहा है, लेकिन रावण को पूजा करने का। राम जी तो सांवले थे, रावण तो गोर रहा है। राम जी सांवले थे, लेकिन राम भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं? और रावण की पूजा कुआ करते, बता दिया। और दशहरा में जब जत्ती वही जला जा रहे, घर के कपड़ा लत्ता ऊपर से जला देते, कुआ के नाम से जला देते हैं कि नहीं? तो इसलिए रंग कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व क्या रखेंगे? गुण, हमारे अच्छे गुण। ठीक है, आगे चलिए। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब को समझ लो भाई। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक है, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, प्रकाश की किरण उसमें पड़ रही है, कोई वस्तु है। अब यहाँ पर हम कोई चीज बना दें, तुम्हारा मन पसंद है, समोसा। समोसा तुम लोगों को बहुत पसंद है, छोटी की दुकान से बहुत ज्यादा खा लेते हो, खाते रहते ना। समोसा अच्छी होती है, बस रोज रोज नुकसान करता है। ये समोसा बना हुआ है, समोसा में प्रकाश की किरणें पड़ेंगी कि नहीं? कहाँ से पड़ेंगी? दिन में सूर्य के प्रकाश से प्रकाश की किरण होगी, और रात में बल्ब वगैरह से होगी, उसमें पड़ेगी। वही उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती है। अब देखो, इसमें प्रकाश की किरण पड़ी, अब इससे परावर्तित होगी देखने वाली की ओर, जहाँ से हम देख रहे हैं, और इसका प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। क्या होगा? कौन लड़ गया? भाव और गोलू लड़ गए हैं। हम अभी इनका छोटी मोटी लड़ाई है, तो छोटे बच्चों की लड़ाई वो बड़े रूप में बता देते हैं, अपनी गलती नहीं बताता है। उसने कहा कि उसने मुझे मारा है, और ये नहीं बताता कि मैंने पहले उसके रगड़ दिया था ये। ठीक है, वो अपने नहीं बताते, वो अपना साफ बिल्कुल साफ बचना चाहते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे बच्चे होता रहता है। यहाँ पर देखो, ये प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक और आभासी। ये वास्तव में जब हम प्रतिबिंबों को पढ़ना बताएंगे तब तुम्हारा क्लियर होगा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देंगे। तो होता क्या है कि जब प्रकाश सोर्स से प्रकाश की किरण चलेगी, मान लीजिए सूर्य की प्रकाश से चली है, ये किरण गई, एक दिखा रहे हैं केवल, लेकिन एक नहीं होती, जाने कितनी किरणें होती। ये गई और इससे वस्तु में टकरा करके परावर्तित हो गई, और परावर्तित होके देखने वाली जो देख रहा है उसकी आंख में उसकी तस्वीर, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन बनता है ऐसे।
तो प्रतिबिंब बनता है। यही होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा उल्टा। कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उल्टा होगा। अभी एक दर्पण हमने दिखाया था तुमको, तो उसमें प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। दिखाया था ना? दिखाए थे। अभी प्रतिबिंब का बनना जब बताएंगे तो दर्पणों को फिर दोबारा निकाल के लाऊंगा विज्ञान किट से, फिर पूरा दिखाएंगे और यहाँ पर प्रदर्शित भी करेंगे। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब पर्दा कैसे है? कोई चीज किसी दीवार में उस प्रतिबिंब को हम बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो बना कर दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल इतना इसको पर्दे में हम प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में नहीं प्राप्त कर सकते। ये किसी न किसी स्थान में जो किरणें परावर्तित होकर के आती हैं वस्तु से, तो ये मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। इनको हम केवल आभास करते हैं, कल्पना करते हैं कि वहां मिल रही होगी, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। प्रतिबिंब दोनों ही है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक ना। और जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, तुम लोगों को प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? बन रहा है? हाँ, हाथ उठा वो खुशबू देख रही है कि मेरा भी है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये आभासी प्रतिबिंब है। ये दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, सब लोग बैठे तो हो बढ़िया। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी। याद रखना, कैसा है? आभासी। क्लियर हो गई? क्लियर हुई? अभी ये थोड़ा प्रतिबिंबों का बनना थोड़ी क्लियर कम हुआ होगा। जब हम बनना बताएंगे तब तुम्हें और क्लियर होगा कि कहाँ पर ये मिलती हैं और कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कहाँ पर आभास होगा, हमको कैसे आभास करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर करूंगा पूरा टॉपिक। अभी फिलहाल तो प्रतिबिंबों का प्रकार बता रहे हैं। अगला है पार्श्व परिवर्तन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है अस्पतालों में, यानी अस्पतालों में क्या, चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है। ये हमने एक दिन करके भी दिखाया था। जो बच्चे ना आए होंगे उनको जरा दिखा देते हैं। एक बच्चा कोई आ जाए, एक कोई भी बच्चा आ जाए, एनी स्टूडेंट, आकाश के अलावा आ जाए भाई, आकाश से कहीं भेज चलाते हो, उसी भर को सीखना है क्या। आ जाओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, ए टू जेड कोई भी आ जाओ, फटाफट। बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ। अरे मोनू मोनू क्या होता है? देखो ये लौकुश आ गया है इधर, अब यहाँ पर देखो, काफी लोग, अभी हम यहाँ से दिखा देंगे, तुम लोगों को दिख जाएगा। देखो यहाँ पर खड़ा हुआ है लौकुश, तुम अपना दायां हाथ उठाओ, ये खड़ा हुआ है, देखो ऐसे हमारी तरफ हो रहा है, ऐसे। हाँ, दाहिना हाथ उठाओ, ये देखो दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, ये देखो दाहिना हाथ उठाया, उसमें नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो चलो चलो इधर इधर करें। हाँ, ऐसे सामने। हाँ, दाहिना हाथ उठाओ, ये देखो दाहिना हाथ है। एक ये साइड ये मोड़ लो, हटा लो, ताकि समझ में आ जाए कि दायां कौन बायां कौन। तुम लोग देख सकते हो चित्र में। हाँ, इसको मोड़ लो, ड्रेस नहीं पहनी तुम लोग। चलो बस ठीक, बस ठीक। अब देखो ये दाहिना हाथ उठाए है ना, मतलब इससे तुम पहचान कर लोगे कि ये दायां हाथ है, जिसमें ये फोल्ड किया हुआ है बाही, वो दाहिना हाथ। नीचे कर लो। अब बायां हाथ उठाओ। हाँ, देखो ये बायां हाथ है, बायां हाथ में यही करना है। अब पाँव भी हम करके दिखा देते हैं। पाँव उठाओ, दाहिना उठाओ। हाँ, ये देखो, एक में चप्पल पहनो, एक में न पहनो। हाँ, ये देखो ये दाहिना पाँव है, दाहिना पाँव है। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो हटाओ, नहीं दिख रहा तो हटाओ। तो ठीक है, हाथ से ही समझ लेना। अब तुम इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर तुम करो और उधर को। हाँ, बस। अब देखो ये वाला दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है। अब उसमें उसको न देखना, अब इसमें देखना प्रतिबिंब में, ये कौन सा हाथ उठा रहा है, ठीक है। हम तुम्हें बता देंगे। दिख रहे हो इसमें? अब दिख रहे हो?
अब नहीं दिख रहे हो? अब दिख रहे हो? दिख रहा? दिख रहा? इसमें दिख रहा? अब दिख रहा? हाँ, ये भी दिख रहा? हाँ, चलो भाई दाहिना उठाओ, दाहिना उठाओ। अब देखो चित्र में देखो, चित्र में देखो, रुक जाओ, अरे हम यहाँ खड़ी कर देते हैं, ऐसे ऐसे रहना। अब देखो चित्र में देखना, चित्र में देखो, दाहिना उठाओ। अब देखो चित्र में देखो, कौन सा उठाए? किसी को नहीं दिख रहा? 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 तुम बताओ ना, तुम बताओ, तुमको दिख रहा है? बायां दिख रहा है ना इसमें? और जबकि उठाए कौन सा है? अब जरा बायां उठाओ, बायां। अब देखो ये बायां उठाए हुए, लेकिन चित्र में देखो, चित्र में दाहिना उठाए, दाहिना उठाए। अब इधर से बच्चों को दिखा दो, अब इधर को देखो उसमें, हाँ दाया उठाओ, देखो चित्र में कौन सा उठाए? बाया उठाए ना, जबकि वास्तव में कौन सा उठाए? अब बाया उठाओ, देखो चित्र में देखो, कौन सा उठाए हुए? दाया उठाए है, दाया उठाए है, इस बस ठीक है। तो जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, विशेष तौर पर समतल दर्पण में हमने दिखाया, तो हम बता दें समतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में हमारा बायां हाथ उठता है, उठता नहीं है, वो दिखता है। हमारा उठा दाएं हाथ है, लेकिन उसमें दिखेगा कि हम बायां हाथ उठाए हुए हैं, और जब बायां उठाएंगे तो दायां दिखेगा। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से कोई चीज अगर लिखी हुई है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रेड, और इसको ये दर्पण बीच में बना दिया है, और दर्पण में जब देखोगे तो इस प्रकार का लिखा हुआ दिखाई देगा, उल्टा लिखेगा। अंग्रेजी की जो ABCD होती है, कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में से 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। वो ज्यों कहते हो जैसे हैं वैसे दिखाई देंगे। वो कौन कौन से होते हैं? AHIMOTUVWXY, ये 11 अक्षर होते हैं, जो सेम टू सेम जैसे इसमें लिखे हैं, शीशा में देखोगे तो वो भी वैसे ही दिखाई देंगे। यानी 11 अक्षरों में, 11 अल्फाबेट्स में कोई पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य उपयोग है, कि जो मरीजों को ले जाने के लिए जो गाड़ी होती है, चार पहिया, जिसको हम कहते हैं एम्बुलेंस। क्या कहते हैं? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, उल्टा ही लिखा होता है, उसमें उल्टा ही लिखा होता है, इस प्रकार से लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आगे कोई गाड़ी लगी हुई है, वो साइड नहीं दे रही है, उसने देखा कि एम्बुलेंस, शीशा में देखा, अब शीशा में देखेगा तो उल्टा का सीधा दिखाई देगा कि नहीं? उल्टा लिखा है वहाँ, अब सीधा दिखाई देगा। तो उसने पढ़ लिया कि एम्बुलेंस आ रही है, उसको साइड दे दे, क्योंकि उसमें मरीज होगा और गंभीर मरीज हो सकता है, जल्दी से उसको अस्पताल की जल्दी होगी, उसको साइड दे दिया जाए। इसलिए तुमने देखा होगा कि अगर एम्बुलेंस आ रही है तो सब लोग उसको साइड दे देते हैं, क्योंकि पता नहीं किसी को कितना चोट लग गई हो, कितना गंभीर हो, उसको तुरंत किसी को सर्प ने काट लिया हो, तत्काल उसको अस्पताल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा वो। किसी के इतना रक्तस्राव हो रहा हो, कहीं कट गया हो, अंग भंग कट गए हो, और तो अस्पताल पहुंचना उसका बहुत आवश्यक है। इसलिए एम्बुलेंस में उल्टा ही लिखा होता है, ठीक है, सीधा नहीं लिखा होता। सीधा लिखा होगा तो कोई उसको उल्टा करके पढ़ ही नहीं पाएगा, दर्पण पता नहीं क्या लिखा हो, ठीक है। ऐसे एम्बुलेंस में थोड़ी होता है, ऐसे तमाम अक्षर होते हैं, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। फिलहाल तुम्हारे कोर्स में इतनी ही कहानी है इसकी, समझ में आया? तो इसको तुम लोग नोट कर लो। इसके पश्चात फिर हम बताएंगे गोलीय दर्पण, ठीक है, नोट कर लो।